आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या है हाई वोल्टेज, तलवारें खींची, खंदक की लड़ाई 2400 घंटे अपने काम में लगे रहती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिशन मोड में काम करते हैं। ये ईडी क्या है? बिल्कुल, ज़्यादातर भाजपाइयों के घर भी ईडी नहीं पहुंच पाती। नहीं, भाजपा या कांग्रेस नहीं, भाजपा तो जीरो टॉलरेंस में काम करती है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा पहले ही कर दी थी। वीआईपी क्षेत्र माने जाने वाले राजनांदगांव में जिला अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा हुआ था। बात चल रही थी या तो कोमल सिंह राजपूत की या तो सौरभ कोठारी की, लेकिन अंततः जिला अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व बजरंग दल से जुड़े हुए लंबे समय से भाजपा की राजनीति में सक्रिय कोमल सिंह राजपूत को काबिज कर दिया है। बहुत कम समय में बहुत कम सवालों के माध्यम से सीधे रूबरू होंगे कोमल सिंह राजपूत से। भैया नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं जिला अध्यक्ष बन के? बहुत ही गौरवान्वित हूँ जिला अध्यक्ष बन करके। संगठन सर्वोपरि होता है हमारे यहाँ, और संगठन का निर्णय हमारे लिए सब चीज़ है। और संगठन ने जो मुझको ये अवसर दिया है उसके लिए मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से ही संगठन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो विश्वास व्यक्त किया है उस भरोसे पे मैं खरा उतरूँगा और सबको साथ लेकर के, सबके साथ मिल करके आने वाले समय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम परिणाम देने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र माना जाता है। बहुत हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच लंबे समय से रुके हुए घोषणा के बाद आपका नाम सामने आया, तो क्या डॉक्टर साहब के सीधे सहमति से या संगठन के? क्या है हाई वोल्टेज, तलवारें खींची, खंदक की लड़ाई, ये सब आप लोगों की पत्रकारिता की भाषा है। वास्तविक में संगठन तलवारें तो लेकिन खींची नहीं, ऐसे नहीं है। संगठन किसी की मर्जी से नहीं, संगठन सहभागिता से चलती है। और जब सारे लोग बैठ करके हर एंगल से, हम केवल 2 आंख से देखते हैं, लेकिन हमको कोई दायित्व देने के पहले 1000 आंख हमको देखती है और उसका परीक्षण करती है। जब हम उनको लगता है कि ये हमारे परीक्षण में खरा उतरेगा, तब वो किसी नाम की घोषणा करते हैं। संगठन में स्वस्थ प्रतियोगिता होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि प्रतियोगिता रहती है और हर किसी कार्यकर्ता के मन में रहता है लालसा कि मैं ये पद पाऊँ, यहाँ तक जाऊँ, वहाँ तक जाऊँ, लेकिन उसमें कोई दुर्भावना या वैमनस्यता नहीं रहता और सारा चीज़ सहमति के आधार पे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में और जो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास संगठन के द्वारा होता है। कोमल भैया, सामने कुछ ही दिनों में या कहें कि 1 आध महीने के भीतर नगरीय निकाय चुनाव है। ठीक नगरीय निकाय चुनाव से पहले जिला अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, तो क्या नगरीय निकाय चुनावों को सफल बनाने के लिए आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, या फिर इतने कम समय में कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी 2400 घंटे अपने काम में लगे रहती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिशन मोड में काम करते हैं। केवल चुनाव के समय में बैठक करना, चुनाव के समय में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, ये नहीं होता। हमारा निरंतर प्रयास रहता है और किसी भी टाइम कोई भी चुनाव आ जाए उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता अपने ज़मीनी स्तर पे अपने काम को अच्छा से अच्छा करके अच्छा परिणाम देने का प्रयास करता है। और मुझको भरोसा है कि पिछले 5 साल में इस राजनांदगांव को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का अवसर हमको यहाँ की जनता देगी और आने वाले समय में हम अच्छे रिजल्ट के साथ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम यहाँ राजनांदगांव की जनता ने जो डॉक्टर साहब को सम्मान दिया है, इतना बड़ा जीत दिया है, उस सपने को साकार करने का प्रयास हम लोगों के द्वारा होगा।
कोमल भैया, संगठन में मंडल अध्यक्षों की घोषणा लगभग पूरे प्रदेश में कर दी गई है। अब जब चूंकि सामने नगरीय निकाय चुनाव है, तो क्या नगरीय निकाय चुनाव जिला की पुरानी बॉडी के साथ ही लड़ा जाएगा या फिर उसके पहले ही आप नए पदाधिकारियों की टीम बना लेंगे? नहीं, हम जो पुरानी टीम है, हमारी पुरानी टीम मतलब जो कार्य कर रही है, क्रियाशील जो टीम है, उसके साथ जुड़ के ही हम लोग सब काम करेंगे। और एक कड़ी जोड़े हैं, संगठन का रचना ऐसे हुआ है कि एक कड़ी और जोड़ दिए, पहले से जो कड़ी जुड़ी थी उसमें एक कड़ी और जोड़े हैं और सबके साथ समन्वित प्रयास करके हम लोग लक्ष्य को पाएंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो 5 साल में इस छत्तीसगढ़ को जिस ढंग से लूटा है, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ को पीछा किया, और कांग्रेस का एटीएम कहलाता था, आपको ध्यान होगा, राजनाथ जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कांग्रेस का एटीएम था। हर चुनाव छत्तीसगढ़ के पैसे से, आसाम का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव, कोमल भैया एक मिनट के लिए ये सब लड़ते थे। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ को एटीएम माना जाता था। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि जब जब कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है तब तब ईडी के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब करती है। हाँ, ये ऐसे उनका कहना है कांग्रेस का, लेकिन वास्तविकता ये है कि ईडी अपने आप में स्वतंत्र है काम करने के लिए। ईडी हर किसी घर तो नहीं जाती, जो चिन्हांकित रहते हैं, जहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है उन तक ही पहुँचती है। और जब वो बोलते हैं न चोर के दाढ़ी में तिनका, वैसे ही है, जब ईडी पहुँचती है तो इनको लगता है ये ईडी क्या है। बिल्कुल, ज़्यादातर भाजपाइयों के घर भी ईडी नहीं पहुँच पाती। नहीं, भाजपा या कांग्रेस नहीं, भाजपा तो जीरो टॉलरेंस में काम करती है और कांग्रेस मतलब करप्शन, आज़ादी से लेकर के जब उनकी पहली सरकार बनी तब से लेके आज तक की कांग्रेस मतलब करप्शन, और जो करप्शन करेगा उसके पास ही ईडी और सीआईबी जाएगी। कोमल भैया, आप वस्तुतः बजरंग दल की राजनीति से आते हैं। शुरुआत आपने बजरंग दल से की। बीते लंबे समय बजरंग दल संघ और भारतीय जनता पार्टी में एक गैप देखा गया, तो क्या राजनांदगांव, चूंकि आप राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष हैं, तो राजनांदगांव के बजरंगियों को अब कुछ आगे आने का अवसर मिलेगा भाजपा की ओर से? देखो, परिवार है एक और सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है। कोई मजदूर संघ में काम करता है, कोई विद्यार्थी परिषद में काम करता है, कोई हिंदुत्व के नाम में बजरंग दल और विहिप का काम करता है, शिशु शिक्षा के क्षेत्र में शिशु मंदिर में काम करते हैं। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है और सबको ही अपने अपने काम में लगे रहते हैं। समय समय में संगठन को अच्छे से अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा नेतृत्व चाहिए, तो समय समय में, जैसे मैं खुद ही बजरंग दल के पूर्व विद्यार्थी परिषद में था, विद्यार्थी परिषद से मैं बजरंग दल में आया, बजरंग दल से फिर मैं भाजपा में आया, तो भाजपा के भी बहुत सारे आयाम हैं। तो मैं झुग्गी झोपड़ी में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया, फिर किसान मोर्चा में भी काम किया हूँ मैं, अब भारतीय जनता पार्टी का। तो समय के साथ साथ दायित्व बदलते रहता है और पार्टी जो है अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, बैठक के माध्यम से कार्यकर्ता निर्माण करती है, और जो जिस क्षेत्र के लिए कार्यकर्ता निर्माण हो जाता है, जिसकी जितनी काबिलियत बन जाती है, उसको वैसा अवसर दिया जाता है। बस एक दो सवाल के बाद फिर इंटरव्यू खत्म करता हूं मैं। कोमल भैया, नगरीय निकाय चुनाव में राजनांदगांव नगर निगम का आरक्षण अनारक्षित हुआ है। हलकों के बीच चर्चा है, सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि जब सामान्य हो तब ओबीसी को नहीं लड़ाना चाहिए, या जब ओबीसी हो तब तो ओबीसी ही लड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि यदि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है तो टिकट सामान्य को ही दिया जाना चाहिए, या फिर ओबीसी पर भी भाजपा दांव खेल सकती है? सामान्य का परिभाषा जो है वो सीधा सीधा अनारक्षित है जी। अनारक्षित है मतलब उसमें कोई भी लड़ सकता है, और जिनको अवसर देना रहता है उनके लिए आरक्षण हो जाता है। ये खुला मैदान है, इसमें कोई भी प्रत्याशी बन सकता है, जिसकी भी इच्छा हो वो इस काम में आ सकता है। और पार्टी भी जो जिताऊ कार्यकर्ता है
उसको अवसर देती है। कोमल भैया, एक और सवाल छोटा सा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष में उम्र की समय सीमा तय की गई थी, तो क्या पदाधिकारी भी 60 से कम उम्र के लोगों को ही बनाया जाएगा या उस पर कोई भाजपा का फाउंडेशन नहीं? नहीं, उम्र का जो बंधन है वो कोई बाध्यता मतलब नहीं है उसमें। नहीं। एक अवसर है कि हम एक नए लोगों को कैसे अवसर दें, कैसे उनको सामने लाएं। वास्तविकता क्या है, बजरंग भाजपा का जिला अध्यक्ष मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है, थोड़ा ज्ञानवान हो जी, उम्र दराज हो जी, और उसमें गंभीरता हो जी। लेकिन पार्टी ने कहा कि भाई युवा लोगों को अवसर दो, तो नई ऊर्जा के साथ उन लोग नए ताकत के साथ काम करेंगे। इसलिए है, कोई फाउंडेशन नहीं है और टीम भी अच्छी बनेगी। और जो टीम है मतलब कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से युवा वर्ग को तवज्जो दे रही है, तो नगरीय निकाय चुनाव और भारतीय जनता पार्टी में जो पदाधिकारी होंगे वहाँ युवाओं को तवज्जो मिलेगा। पक्का पक्का पक्का। और आप तो मेरे बजरंगी रहे हो, आपको भी अवसर दिया जाएगा, आप बताएंगे। हाँ, एक आखिरी सवाल कोमल भी आपसे, आयोग में जो नियुक्तियां की जा रही हैं, विष्णुदेव सरकार रुक रुक कर बीते दिनों योग आयोग में जी, तो रुक कर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसे लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं जिनसे विरोध पनप सकता है, इसलिए एक एक करके, या फिर एक साथ आयोग के लिए विष्णुदेव सरकार नाम नहीं ढूंढ पा रही है? क्या भैया, ये इस विषय में मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। क्या है, बड़े लोग ऊपर बैठ करके जो निर्णय करते हैं उसका हम लोग पालन करते हैं, और ये उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरे लिए तो आप जिला में जो बोलेंगे मैं रहूंगा साथ में आपके। अभी आप रूबरू थे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी के साथ। बहुत कम समय में बहुत सारगर्भित बातें हमने की। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।